क्या आपको पता है, आपकी उँगली जितना एक छोटा यूरेनियम का टुकड़ा एक कोयले के पहाड़ से भी ज़्यादा आपको एनर्जी दे सकता है। न्यूट्रॉन एक ऐसा रिश्तेदार जो फैमिली में आ जाए तो फैमिली में कलेश ही करवा दे, वैसा। ठीक है दोस्तों, अभी है दोपहर के 3 बजे है और सन हमारे सामने ही है। यहाँ का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें ये गर्मी लग रही है, उसका सोर्स कौन है पता है? हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर ये सन। तो आज हम बात करेंगे सन के अंदर होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी वजह से आज दुनिया में डर का माहौल चल रहा है। तो वो है प्रक्रिया, उसको कहेंगे हम न्यूक्लियर फिशन। तो उस प्रक्रिया से हमें बहुत सारी ढेर सारी ऊर्जा मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, बने रहिए। क्या आपको पता है, आपकी उंगली जितना एक यूरेनियम का टुकड़ा पूरे शहर को रोशनी दे सकता है, या फिर मैं बोलूँ पूरे शहर को तबाही कर सकता है। हाँ, ये बात सच है और ये है उसकी रीज़न न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन की वजह से ये यूरेनियम का जो टुकड़ा है वो बहुत सारी ऊर्जा भी दे सकता है, और अगर इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से ना किया जाए तो वो पूरी दुनिया को ख़त्म भी कर सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पावरफुल थियरी और सबसे डेंजरस थियरी के बारे में, और वो है न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन तो कहानी शुरू होती है एक मोटे से हैवी भारी एटम यूरेनियम 235 जो आज से भी है साथ में, और वो अपनी लाइफ से खुद परेशान है। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 235, तो यूरेनियम 235 जो है वो साइंस की भाषा में कहे तो वो अनस्टेबल है। ठीक है, और उसकी शांति भंग करने के लिए आता है एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा लेकिन बहुत तेज, तोड़ने में तेज न्यूट्रॉन, जो इसकी यूरेनियम की शांति को भंग कर देता है, और इसकी वजह से यूरेनियम के जो 2 टुकड़े हो जाते हैं। न्यूट्रॉन एक ऐसा रिश्तेदार जो फैमिली में आ जाए तो फैमिली में कलेश ही करवा दे, वैसा। ठीक है, तो जैसे ही ये फास्ट न्यूट्रॉन यूरेनियम के ऊपर टकराता है तो ये होता है कुछ ऐसा, और यूरेनियम 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। और इस घटना को कहेंगे हम न्यूक्लियर फिशन, जो बहुत काम की भी है और बहुत डेंजरस भी है। और आज इसी घटना की वजह से सारे दुनिया में खलबली मची हुई है, क्योंकि सभी को डर है कि कहीं अमेरिका ईरान के ऊपर ये न्यूक्लियर अटैक ना कर दे, या फिर ईरान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक ना कर दे। अभी आप सोच रहे होंगे कि यूरेनियम टूटा तो टूटा, हमें क्या उससे, लेकिन उसके टूटने से ही तो सारा खेल शुरू होता है। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। तो वैसे ही यूरेनियम के अगर टुकड़े हो गए तो वो वापस यूरेनियम नहीं बन पाएगा, वो 2 टुकड़े में डिवाइड हो गया है, अभी वो यूरेनियम नहीं बन पाएगा। तो टूटा, लेकिन उसके साथ आएगी बहुत सारी ऊर्जा, गर्मी। ठीक है, तो ये सब साथ में आएगी, फ्री में आएगी। तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा कि अगर आप वहाँ पे हो तो आप पूरे वेपराइज हो जाओगे। ठीक है, तो लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये तो सिर्फ 1 न्यूट्रॉन आया है। जब ये रिएक्शन होगा तो ये यूरेनियम में से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और ये 3 न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम के ऊपर अटैक करेंगे, और इस तरीके से अटैक से उस 3 यूरेनियम में से 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और वो 9 न्यूट्रॉन दूसरे 9 यूरेनियम के साथ अटैक करेंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये खेल खत्म ना हो पाए। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम चेन रिएक्शन। 1 न्यूट्रॉन से 3 मिले, 3 से 9 मिलेंगे, 9 से मिलेंगे 27 न्यूट्रॉन, और वो 27 न्यूट्रॉन से मिलेंगे 81 न्यूट्रॉन। इस तरीके से ये खेल चलता रहेगा, और ये अनकंट्रोलेबल रिएक्शन है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये चलता रहेगा, अगर आपको कंट्रोल कर पाए तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमारे घर तक आती है। अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो होगा ये। दोस्तों, पावर अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे ज़रूरी है कंट्रोल। ठीक है, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो या फिर इंसान का ईगो, कंट्रोल ज़रूरी है, पावर ज़रूरी नहीं। जब साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि ये न्यूक्लियर फिशन जो है वो बहुत ही खतरनाक है, इसकी वजह से लोगों मतलब इंसानियत का खात्मा हो सकता है, लोगों का खात्मा हो सकता है, मानव जाति का विकास खत्म हो जाएगा, मानव जाति गायब हो जाएगी, तो उन्होंने अपने और से विरोध करना चालू कर दिया। ठीक है, तो 1 बाय 1 उसके बारे में बात करेंगे। 1938 में जब न्यूक्लियर फिशन का आविष्कार हुआ
तब ये साइंटिफिक कामयाबी नहीं थी, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, उसके मन में एक बहुत बड़ा डर बैठ गया कि अगर ये आविष्कार का गलत इस्तेमाल हुआ तो पूरी मानव जाति का इतिहास मिट सकता है। और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत को आगाह करने में लगा दी। लियो ज़िलार्ड, तो ये पहले साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन सोचा था और न्यूक्लियर फिशन से होने वाले खतरे के बारे में उनको बहुत सारा डर था। उन्होंने 1938 में जब पता चला कि नाज़ी जर्मनी न्यूक्लियर फिशन के बारे में काम कर रही है, उसमें सोच रही है, तो उन्होंने फिर यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखा, जिसमें उसमें उन्होंने आइंस्टाइन के भी सिग्नेचर करवाए। और उस लेटर में उन्होंने कहा कि एक नए तरीके से बड़ा ही विशाल खतरनाक बॉम्ब बनाया जा सकता है और उस बॉम्ब से हम ये जंग जीत सकते हैं। 1945 में जब जर्मनी हार गया, नाज़ी हार गए, तब लियो ज़िलार्ड ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट के पीछे एक पिटीशन चलाई और उन्होंने कहा कि जापान पर बॉम्ब डालने से पहले जापान के लोगों को एक बार वार्निंग दे देनी चाहिए, क्योंकि इससे जो मानव जाति को खतरा होने वाला है, तो उसकी वजह से एक लंबे समय के लिए एक जंग शुरू हो जाएगी, सुपर पावर की जंग, जिसकी वजह से दुनिया में खलबली बन जाएगी और सुपर पावर की जंग में कोई ना कोई देश आगे बढ़ता रहेगा और हमेशा डर में जीना पड़ेगा। बात है 1945 की दोस्तों, जब ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट के एक इंसान था रॉबर्ट ओपनहाइमर। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने अपनी आंखों से ये नज़ारा देखा, ये बॉम्ब का टेस्टिंग देखा, तो वो डर में चले गए, एक डिप्रेशन में चले गए कि ये उन्होंने क्या कर दिया। फिर उन्होंने भगवत गीता का एक फेमस श्लोक जो है वो उन्हें याद आया कि मैंने दुनिया को ख़त्म कर दिया है, अब मैं ही हूँ इस दुनिया का ख़त्म करने वाला। मैनहट्टन टेस्टिंग होने के बाद क्या हुआ कि रॉबर्ट ओपनहाइमर जो है उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को बोला कि आप हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के बारे में सोचना भी मत, मैं इनका विरोध करता हूँ, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। लेकिन यूएस वालों ने क्या किया, उनकी जो सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी ही कैंसिल कर दी, ठीक है, उनको उस प्रोजेक्ट से थोड़ा दूर कर दिया। तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब है वो तो यूरेनियम के न्यूक्लियर फिशन से भी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। जो हमारे सन के अंदर हो रहा है वो बहुत ही डेंजरस है। एक ऐसे इंसान भी थे जिनका नाम है जोसेफ रोडबेक। उन्होंने जब सुना कि नाज़ी आर्मी जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के आसपास भी नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, अपना नाम वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में से निकाल दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि अगर वो नाज़ी आर्मी और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के आसपास में नहीं है, तो फिर हम क्यों इसमें बनाएं और अपना योगदान दें, जिससे पूरी मानव जाति का विनाश हो सके। तो उन्होंने अपना नाम वापस लिया और उन्होंने पूरी ज़िंदगी रेडिएशन से होने वाले खतरे, इंसानियत का कैसे बचाव करना चाहिए, इससे ऐसे एटम बम से क्या होगा, वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें डाल दी और शांति के लिए हमेशा बात करने लगे। और 1995 में उन्हें उनकी ये शांति के लिए काम करने की वजह से उनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला। एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने असल में न्यूक्लियर फिशन की शोध की थी और वो थे ओटो हान, जर्मन फिजिसिस्ट थे। तो उन्होंने ये न्यूक्लियर फिशन की शोध की थी, लेकिन जब उनको पता चला कि अमेरिका वालों ने जापान के ऊपर हिरोशिमा में एक बॉम्ब डाल दिया है और उसकी वजह से जो तबाही हुई है, वहाँ की जो तबाही हुई है, वहाँ के लोगों की हालत हुई है, वहाँ के लोगों की जो मौत हुई है, ये सब सुनने के बाद ओटो हान एक पूरे डिप्रेशन में चले गए। समझ सकते हो आप लोग कि कैसे एक बॉम्ब की वजह से, जिसके आविष्कार की वजह से ये बॉम्ब बना और बॉम्ब की वजह से ये मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला, ठीक है। तो उनके कुछ साथीदार को लगा, कुछ साइंटिस्ट को लगा कि ओटो हान तो अभी डिप्रेशन में चले गए, शायद डिप्रेशन में वो अपनी जान ना ले ले। तो ये सब साइंटिस्ट लोगों की चेतावनी से हमें ये पता चलता है कि साइंस की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी आगे निकल गई और इंसानों की जो पॉलिटिकल पावर है वो नैतिकता है वो कितनी पीछे रह गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एक मोटे आलसी एटम का ये धमाकेदार परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियर फिजिक्स, ये है न्यूक्लियर फिशन। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स बडी। And if you like to know more about nuclear physics, then there is box, comment box, वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कि क्या न्यूक्लियर फिशन है, फ्यूशन है, तो उसके बारे में ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। और आज के व्लॉग में बस इतना ही रहेगा। अगर चैनल पे नए आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, दैट इज बटन, सब्सक्राइब का बटन वहाँ पे रखा हुआ है यूट्यूब वालों ने, तो उसको दबाने के लिए रखा है, दबा दीजिए एक बार। तो
आज के ब्लॉग में बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए दिन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं ब्रेक के बाद, सी यू टुमारो। अंटिल देन रीड वेल, प्रिपेयर वेल एंड डू योर बेस्ट। सायोनारा।